भारत में जातिवाद अब इस कदर बढ़ चुका है कि जो सवर्ण लोग भी आज दलितों पिछड़ों के साथ खड़े होते हैं, समानता की बात करते हैं, उन लोगों को भी उन्हीं की जाति के लोग दलितों पिछड़ों के साथ खड़े होने पर धमकियां देते हैं, जान से मारने की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पूरा मामला हुआ है, उस मामले में अंजलि शर्मा जो लगातार यूजीसी के प्रोटेस्ट में एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ खड़ी थी, नवीन कुमार नंदन जो दलित पत्रकार थे जिनके साथ रुचि तिवारी नाम की एक ब्राह्मण पत्रकार अभद्रता कर रही थी, अंजलि शर्मा ने जाकर नवीन कुमार नंदन का पक्ष लिया। नवीन कुमार नंदन के लिए लड़ गई रुचि तिवारी से, क्योंकि रुचि तिवारी वहां पर अपनी जाति का कार्ड खेलने आई थी, जबरदस्ती कर रही थी। उस बहन अंजलि शर्मा को अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और धमकियां कौन दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं उन्हीं की जाति के लोग, वही जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी सोच के लोग अब अपनी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपने अंजलि शर्मा का वीडियो देखा। अंजलि शर्मा ने बताया कैसे उसके कॉलेज का एड्रेस, उसके घर का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका इंस्टाग्राम, उसका ट्विटर अकाउंट पब्लिक कर दिया। दिखाई जाए कि कुछ एक्शन हो। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिए, एक एक घंटे में 600 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। मेरे डीएम्स रेप थ्रेड से भरे हुए हैं। मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे जिला का नाम, मेरा फोन नंबर, दिल्ली में मैं कहां पे रहती हूँ, ये सब लीक कर दिया गया है। व्हाट अबाउट माई सेफ्टी, व्हाट अबाउट माई डिग्निटी? मुझे जब गिरा दिया जाता है, मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरे अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है। व्हाट अबाउट माई सेफ्टी? ये एक तरफा नैरेटिव क्यों? लगातार जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मैं ये अपील करना चाहती हूं कि बात किसी अंजलि वर्सेस रुचि की नहीं है, बात राइट वर्सेस लेफ्ट की नहीं है साथियों। बात एक तरफा उन लोगों की है जो चाहते हैं समाज में बराबरी, समता और डिग्निटी से एक समुदाय जिसको सदियों से शोषण किया गया है, दबाया गया है, उनके पक्ष में कानून आए, बेहतर कानून आए। और एक तरफा उनकी बौखलाहट है जो चाहते हैं कि दमन करना गया है, लीक कर दिया गया। और जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग अंजलि शर्मा का विरोध इसलिए कर रहे हैं, अंजलि शर्मा को धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अंजलि शर्मा इस देश में असमानता के खिलाफ खड़ी है, एससी एसटी ओबीसी के साथ खड़ी है। और अंजलि शर्मा गर्व से कह रही है कि हम हजारों साल से चली आ रही उस असमानता के खिलाफ हैं जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी को झेलनी पड़ी। आज अंजलि शर्मा अपने लोगों की काली करतूतों के लिए एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ खड़ी है। और आज अंजलि शर्मा के जाति के लोग अपनी बहन बेटियों को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जातिवाद का दंभ जो है वो कितना गहरा है, कितना बड़ा है। इससे पहले का एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जब अंजलि शर्मा एफआईआर कराने थाने पहुंची थी तो वहां पर कैसे एबीवीपी के गुंडों ने जातिवादी, मनुवादी व्यवस्था में जो विश्वास रखते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो वर्चस्व बढ़ाते हैं, जो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आकर समाज में आगे बढ़ें, विरोध करें, लड़ें, समानता आए, उन्होंने कैसे पुलिस के सामने, दिल्ली पुलिस के सामने अंजलि शर्मा को डराया, धमकाया, लिंच करने की कोशिश की। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, दोनों थी। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। आप एक चीज देखिए, सोचिए कि जब इस देश से जातिवाद को मिटाने की, हटाने की बात हो रही है, यूजीसी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ
जो यूनिवर्सिटीज़ में जातिवाद होता है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको लेकर यूजीसी के तहत कानून लाए जा रहे हैं, तो सवर्ण समाज जो जातिवाद करने को अपना हक समझता है, वो कैसे आपके बच्चों पर हमला कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, जब वो अपने पक्ष में सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। वो कैसे उन अपने ही बच्चों पर हमला कर रहा है जो ब्राह्मण बच्चे, जो सवर्ण बच्चे एससी एसटी ओबीसी के साथ खड़े हैं। आप समझ सकते हैं आज अंजलि शर्मा के खिलाफ उनका पूरा समाज खड़ा हो गया है, उनको बलात्कार तक की धमकियां दे रहा है। अंजलि शर्मा हमारी बहन बेटी है, हमारे समाज से आती है और हम समता समानता को मानने वाले लोग हैं। आज ज़रूरत है हम सब लोगों को अंजलि शर्मा के साथ खड़ी होने की और बताने की कि हम लोग इस देश के समानतावादी समाज में मानते हैं। अंजलि शर्मा की जाति के लोग भले ही उनको धमकियां दें, लेकिन अंजलि शर्मा हमारी बहन है, हम सब लोग उनके साथ हैं। और अंजलि शर्मा के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार इस देश की सरकार और व्यवस्था होगी। आज समय आ गया है दोस्तों कि आपको खड़े होकर स्टैंड लेना है, क्योंकि ये लड़ाई मात्र एक अंजलि शर्मा की नहीं है, ये लड़ाई मात्र एक गौरव पाल की नहीं है, ये मात्र लड़ाई किसी एससी एसटी ओबीसी की नहीं है, ये लड़ाई असमानता के खिलाफ है। वो असमानता जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस देश में पैदा की, जिसको मिटाने की कोशिश बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की, लेकिन आज भी वो असमानता जो ब्राह्मणवाद की देन है, जो ये कहती है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, जो कहती है महिलाएं घर से बाहर ना निकले, जो कहती है महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करें, जो कहती है महिलाएं पढ़े ना, महिलाएं सिर्फ काम करें, हम उस व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और आज आपको और हमको सबको मिलकर लड़ना है इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ। आप इस देश के मनुवादी मीडिया का चेहरा देखिए, रुचि तिवारी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, उसकी जाति पूछकर उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अंजलि शर्मा भी तो ब्राह्मण है, जिसके साथ ये अभद्रता की गई, जिसके साथ थाने में घुसकर एबीवीपी के गुंडों ने गालियां दी, जान से मारने की कोशिश की पुलिस के सामने, वो अंजलि शर्मा भी तो ब्राह्मण है। इस देश के गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया को अंजलि शर्मा का दुख नहीं दिखाई देता, अंजलि शर्मा का जो थ्रेट्स मिल रही हैं वो नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि अंजलि शर्मा इस देश में समानता की बात करती है, अंजलि शर्मा इस देश में यूजीसी एक्ट की बात करती है, अंजलि शर्मा इस देश में एससी एसटी ओबीसी की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, विकलांगों की बात करती है, वो समानता की बात करती है। इसलिए जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, जातिवादी समाज, मनुवादी समाज, ब्राह्मणवादी समाज जो है वो अंजलि शर्मा के खिलाफ है, क्योंकि वो उस हायरार्की को तोड़ना चाहती है जिसको रुचि तिवारी जैसे लोग, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, स्मिता प्रकाश जैसे लोग बनाए रखना चाहते हैं। आपको पता है एएनआई वाली स्मिता प्रकाश की दोगलई क्या है? उन्होंने रुचि तिवारी का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है अपने एएनआई पर, जहां से उसको उठा के पूरे देश के टीवी ने चलाया है, जिसमें चिल्ला चिल्ला कर रुचि तिवारी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मुझे इसलिए मारा गया। लेकिन ये नहीं बताया कि जंतर मंतर पर जाकर कैसे उसने दलितों के साथ जो अभद्रता की, पानी पीने के नाम पर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये नहीं बताया कैसे उसने एक दलित पत्रकार का फोन छीनने की कोशिश की, ये नहीं बताया उसने कैसे अंजलि शर्मा को धक्का देकर गिराया। लेकिन ये नहीं बताया कि थाने के बाहर कैसे उसके गुंडों ने अंजलि शर्मा और उसकी साथी को परेशान किया। लेकिन उसने चिल्ला चिल्ला कर ये बताया मैं रुचि तिवारी हूं, इसलिए मेरे खिलाफ ये पूरा माहौल बना है। लेकिन ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया जो है, स्मिता प्रकाश जो है, वो रुचि तिवारी की बात को दिखा रही है, वो ना अंजलि शर्मा की बात को बता रही है, ना नहीं नवीन कुमार नंदन की बात को बता रही है। तो दोस्तों आपको समझना होगा, आज अंजलि शर्मा को जरूरत है हम लोगों की, वो बहन, वो बेटी हम लोगों के लिए लड़ रही है। आज उसको ये जातिवादी, मनुवादी लोग धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को उसका समर्थन करने की जरूरत है, हम लोगों को उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।